हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड के साथ साथ आपका जो टारगेट बैचेज है परमानेंट क्लासेस के लिए। जनरली बोथ में दोनों कंपलसरी है। इसमें आपके फिजिक्स के सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन उठेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइटेड, जो लाइटेड होते हैं, लाइट पर जो इमिटेड की बातें की जाती है इंटेंसिटी के लिए, स्पेशली क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्सेज। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए। इसमें इंटेंसिटी इज द डिनोटेड बाय आई इज सेइंग दैट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। वंस अगेन, जो इंटेंसिटी होता है वो डिस्टेंस के इंटेंसिटी, जब भी हमारा लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन्स में, तो जनरली आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ से हम सपोज करते हैं कोई एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है, वहाँ से उसकी डिस्टेंस आपका जो डी है, और डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द स्क्वायर, क्या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन द इंटेंसिटी। इतना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसको जब हम हटाते हैं आई इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट के लगा सकते हैं, अदर जो लाइट में है तो आप जो है कुछ भी लगा सकते हैं। के स्पेशली मान लेते हैं 1/, क्या आ जाए आपका डी स्क्वायर वाला कंडीशन। तो अब यहाँ पे जो आपका नीट में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और बोर्ड में अधिकतर क्या होता है, रेशियो को उठाए जाते हैं। मैक्सिमम आप क्वेश्चन देख पाएंगे 80 से 85% आप पेपर में देखेंगे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्या रेशियो पे पूछे जाते हैं, जो आपके बोर्ड में सिर्फ देते हैं, सिर्फ इस तरह से देते हैं आई इक्वल टू के अपन डी स्क्वायर वेयर द के इज द कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इसी की कंडीशन में एक और जो बॉडी ले लिया जाता है, इंटेंसिटी ले लिया जाता है, उस कंडीशन में कितना होगा, हम सपोजिंग I1 इक्वल टू के D1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड सिमिलर फॉर सेकेंड I2 इक्वल टू के D2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, दोनों का आप जो है रेशियो में पूछे जाते हैं। इंटेंसिटी आप लाइट सोर्सेस इन रेशियो, चलिए इन रेशियो भी लगा देते हैं हेडिंग, इससे आप और भी बेसिकली समझ जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडिंग कर दीजिए। इफ डिवाइडिंग क्या 2/3 यानी 2/3 I1 अपॉन I2 इक्वल टू के D1 स्क्वायर के D2 स्क्वायर, ठीक है। कुल कितना पान, 1/2 सेकेंड पान, 3/4 एंड 4/4। जब 4/4 होते हैं क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट आप करोगे I1 अपॉन I2 इज डिफाइंड है कि D1 स्क्वायर, और यहाँ पे D2 ऊपर चला जाएगा, D2 अप स्क्वायर के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख पाओगे I1 अपॉन I2 इज दैट, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं, तो D2 बन जाए D2 का स्क्वायर, और यहाँ पे D1 का स्क्वायर। तो आप रूल पढ़े हैं बेसिक में, यदि a के पावर m और b के पावर m है तो बोथ को हम क्या ले सकते हैं, a/b के पावर आप टोटली क्या ले सकते हैं m। सिमिलर D2 अपॉन D1 इज रिटन द स्क्वायर। तो दो क्वेश्चन आपके दो तरह से, कभी इंटेंसिटी दे देगा तो इंटेंसिटी देगा तो यहाँ पे रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछ लेगा, और डिस्टेंस दे देगा तो इंटेंसिटी पूछ लेगा। तो एक सपोज कर लीजिए यदि यहाँ पे ये देता है इंटेंसिटी पूछता है, तो आपको क्या कर देना, ये डायरेक्ट स्क्वायर लिख दीजिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस पूछता है, तो ये स्क्वायर मतलब क्या होता है रूट में, तो आप लिखिएगा यहाँ पे D2 अपॉन D1। तो जब डिस्टेंस पूछेगा तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर दीजिएगा, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे I2 अपॉन I1 इज दैट D1 अपॉन D2। समझ में? यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपका देता है, इसमें देता है डिस्टेंस पूछता है, तो I2 अपॉन I1 अंडर रूट में रखिएगा,
यदि इंटेंसिटी पूछता है तो D2 और D1 रहेगा, तो D2 ऊपर और D1 नीचे, ठीक है। आप वहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे तो जनरल निकाल पाएंगे। तो एक में स्क्वायर होगा जब आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसका रेशियो का जो है स्क्वायर होगा। आए बात समझे? तो जनरली आप इस तरह से निकाल सकते हो, और कोई रोक नहीं सकता कि आपको जो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पे नीट क्लासेज में आप न कर पाएँ, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जनरली आपको माइंड में बस इतना चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्सेज इन द रेशियो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको नोट करें, इसी पर हम आपको मेथड बताते हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। भाई इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आपने इससे पहले आप समझा कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी और उसका जो डिस्टेंस का क्या होता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या करना, लाइट सोर्स इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सेल इज n if the distance of light source and cell is reduced to the half. What is half? Then the number of photo electron emitted will be, देखिएगा यहाँ पे हाफ कर रहा है, तो जनरली यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये लाइट सोर्स इज द डिस्टेंस, यानी d गिवन किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा d इज द गिवन किया हुआ है, एंड ए फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे, ठीक है, यानी d इज द गिवन किया है, और यहाँ पे if the number of source and cell is reduced to the half, यानी क्या हाफ यहाँ पे रिड्यूस होता है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि कुल कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यानी इमीडिएट विल बी द प्रोड्यूस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है n/2 2n 4n इतना हो गया। I1 और I2 की बातें यहाँ पे पूछता है। डिस्टेंस हम सपोज कर सकते हैं d1 इक्वल टू x, अपना सपोज करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d2 इक्वल टू x/n x/2 हो गया, ठीक है। किसका हाफ का रहा, ये देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स एंड सेल इज द क्या रिड्यूस द हाफ की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे x/2 होगा पहले का, और एक ओनली हो जाएगा, यानी सपोज द फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ सोर्स लाइट हमने x सपोज किया था, x/2 हो गया। तभी जस्ट आपने पढ़ा कि I1 अपान I2 इज डिफाइंड एट क्या कर रहा था, D2 अपान D1, क्लियर, अब द होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर D2 का वैल्यू कितना है, x है, राइट, और यहाँ पे D1 की वैल्यू क्या है, x/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x² अपान x² टूट जाएगा 4। इसके नीचे कुछ है तो दोनों इसके अपान है, हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, x²/1 और 4/x², तो दिस इज कैंसिल, तो 4/1 दैट मींस I1 अपान I2। वहाँ का इफेक्ट पे पड़ेगा नहीं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू 4I2, ठीक है। और इसमें क्या कर देखिएगा, इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सेल इज क्या n है, यहाँ पे क्या n है, इसके यहाँ पुट कर दीजिए n, तो दैट मींस I1 इज दैट डिफाइंड एट 4 n। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन ऐसे कर देता, मान लीजिए यहाँ पे x करता है या x/2 कर देता, तो क्या होता है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता था, I1 अपान I2 है, क्या कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ लिखता x/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4 होता, फिर यहाँ कितना x हो जाता, यहाँ पे इस तरह से, तो x²/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x², तो दिस कैंसिल
तब यहाँ पे I1 की जगह क्या था फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द सेल, तब यहाँ पे 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से तो कई टाइप के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। आप इसमें जो है इसमें सपोज कर लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे 3.5 और यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर ऐसा ले लीजिए एम की वैल्यू है ना, एम ले लीजिए, एम ले लीजिए और यहाँ पे जो हाफ है इधर गिवन हाफ, हाफ के जगह लीजिए 3.9 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 10⁻² मीटर। जब सॉल्व करके दिखाइए तो इंटेंसिटी या रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। और लगाते रहिए, जो भी डाउट है पूछते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को बढ़ते हुए, क्या करा, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इतना एंड इतना, ठीक है। यानी फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस की बात यहाँ पे बोला, इंटेंसिटी इज इतना इतना, इंटेंसिटी है, ठीक है। तो जनरली आप दिमाग में आप बनाएंगे कि दिमाग आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिंपल सा कि I1 is given 6.25 into 10⁻², and I2 is that 12/29 into 10⁻², और यहाँ पर आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस given upon into is asking that। तभी हमने पढ़ा कि I1 upon I2 is D2 upon D1, यानी फॉर्मूला हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हम रखिए इसमें D1 अपॉन D2 कितना आपका हुआ 7.29 into 10⁻², और यहाँ पे हो जाएगा आपका D1 क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 10⁻², ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया। आफ्टर डेसिमल 2D डेसिमल खत्म, तो जब डेसिमल खत्म होगा तो हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2, यहाँ पर जाएगा आपका 729 और 625, 729 को निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है, 625। अब इसको कट दीजिए, इसको कट दीजिए, ये दो से कटेगा नहीं, मेरी 5 से कटेगा, नंबर काटने की मालूम है, 5 में 5 5 में जाते हैं, 5 में जाते 25, ठीक है। आपका 5 में जाते हैं, इस तरह से हम देखते हैं, ठीक, 5 5 जाए 25, जैसे 25 ऐसे कितना आएगा, फिर इस कट करिए, 3 + 6 3 हो जाए 12 3 दिया, फिर 3 कट दिए 3 8 20 को 3 3 से 20 से 9 3 1, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, हाँ 3 3 9 9 3 27, यहाँ पे 5 5 25, आप लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 27 into 27 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 into 5, देखिए ये चीज है, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 25, आंसर रेशियो लिख सकते हैं 27 आपको रेशियो 25। कभी इसको आपका देता है पीछे देता है, या इसका 5 कर देता है, इसका 3√3 कर देता है, इस तरह से क्वेश्चन करके आपके देते रहते हैं बोर्ड में। तो आसान है, बस लगाते रहिए,